आजकल कहीं भी देखें, टैटू दिखना बहुत आम हो गया है। ये एक जबरदस्त फैशन और अपनी पहचान जाहिर करने का जरिया बन चुका है। पर क्या ये सिर्फ आज का ट्रेंड है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत पुरानी कहानी छुपी है? चलिए, आज इसी स्याही के निशान के पीछे चलते हैं और इसके हजारों साल पुराने इतिहास को खंगालते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर आज कोई अपने शरीर पर ये स्थायी निशान बनवाता क्यों है? क्या ये बस अच्छा दिखने के लिए है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी गहरे मतलब छिपे हैं? अगर आज किसी से पूछा जाए तो कई वजहें सामने आती हैं। कुछ लोग इसे अपनी धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं, तो कुछ अपने पूर्वजों की याद में बनवाते हैं। किसी के लिए ये एक समुदाय से जुड़ने का जरिया है, और बहुतों के लिए ये बस अपनी एक अलग पहचान, अपनी कहानी बताने का एक तरीका है। लेकिन ये जो वजह है ना, ये तो इस कहानी का बस सबसे ताज़ा, सबसे नया पन्ना है। इसकी असली कहानी सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। तो चलिए, तैयार हो जाइए, हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं। 61 61 ये बस एक नंबर नहीं है। सोचिए, ये क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सुराग है जो हमें सीधे पाषाण युग में खींच ले जाता है। ये 61 टैटू मिले थे एक इंसान के शरीर पर, जिसे आज हम उत्सी द आइसमैन के नाम से जानते हैं। और जब वैज्ञानिकों ने कार्बन 14 डेटिंग की, तो पता चला कि ये इंसान कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि ईसा पूर्व चौथी सदी का था। मतलब आज से 5000 साल से भी ज्यादा पुराना। ये आज तक मिला टैटू का सबसे पुराना, सबसे ठोस सबूत है। तो सोचिए, हजारों साल पहले उस इंसान ने टैटू क्यों बनवाए होंगे? क्या ये कोई डिजाइन था, कोई फैशन स्टेटमेंट? शायद नहीं। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि इन टैटूज का संबंध कला से नहीं, बल्कि इलाज से था। जी हां, एक तरह की प्राचीन चिकित्सा। टैटू का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू रहा है, और वो है पहचान का। इतिहास में टैटू सिर्फ शरीर पर बने निशान नहीं थे, बल्कि ये समाज में किसी का रुतबा, उसकी हैसियत, उसकी जगह बताने का एक जरिया भी थे। और ये कितना कमाल का है कि एक ही चीज के मतलब अलग अलग जगहों पर कितने बदल जाते हैं। जैसे प्राचीन मिस्र में टैटू से पता चलता था कि एक महिला अमीर घर की है, गरीब है, या फिर किसी मंदिर की पुजारिन। और वहीं दूसरी तरफ जापान में देखिए, वहां तो निचले तबके के मजदूरों और कुछ दूसरे लोगों के लिए टैटू बनवाना जरूरी था। एक तरह से ये उनकी सामाजिक पहचान पर लगा एक पक्का ठप्पा था। सिर्फ हैसियत ही नहीं, टैटू अपनेपन का, एक समुदाय का हिस्सा होने का भी बैज थे। जैसे प्राचीन चीन में अलग अलग कबीलों की पहचान ही उनके टैटू से होती थी। फिलीपींस में भी ये निशान बताते थे कि कोई किस कबीले का है और उसका रुतबा क्या है। और ताइवान का तो ये उदाहरण देखिए, वहां एक नौजवान के चेहरे पर सैन टैटू तभी बनता था जब वो ये साबित कर दे कि अब वो अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक था। तो हमने समाज की बात की, पहचान की बात की, लेकिन टैटू के कहानी का एक और गहरा पहलू है, और वो है आस्था और इलाज का। चलिए, अब देखते हैं कि कैसे ये स्याही आत्मा और शरीर दोनों के लिए एक प्रतीक बन गई। और जब बात आस्था की आती है, तो भारत का जिक्र तो होना ही है। यहाँ स्थायी टैटू को गोदना कहते हैं। ये कोई नई परंपरा नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसे दक्षिण भारत में पंचकुटारणक जैसे नामों से भी जाना जाता था। भारत में गोदना का धार्मिक महत्व बहुत गहरा रहा है। जो वैष्णव हैं, वो अपने शरीर पर शंख, चक्र, गदा और कमल जैसे पवित्र चिन्ह गुदवाते थे। वहीं शैव संप्रदाय के लोग त्रिशूल और शिवलिंग को अपनी त्वचा पर अंकित करवाते थे। ये उनकी भक्ति का, उनकी आस्था का एक ऐसा सबूत था जो कभी मिट नहीं सकता। और ये सिर्फ एक पसंद या शौक नहीं था, बल्कि कुछ समुदायों के लिए तो ये एक आध्यात्मिक जरूरत थी। जैसे भारत की बैगा जनजाति में ये माना जाता था कि जिस महिला ने धरती पर गोदना नहीं गुदवाया, उसे स्वर्ग में बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। मतलब ये एक तरह से जरूरी था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टैटू को कितना अहम माना जाता था। तो हमने आस्था की बात की, अब वापस आते हैं इलाज पर। कुछ स्कॉलर्स का तो ये भी मानना है कि टैटू की शुरुआत ही एक तरह की प्राचीन मेडिकल प्रैक्टिस से हुई थी, यानी ये निशान किसी इलाज की प्रक्रिया का ही एक नतीजा थे। और ये प्रक्रिया कैसी थी, जरा सुनिए। पहले शरीर पर कांटों से बार बार चुभोया जाता, और फिर उन जख्मों में गरम राख भर दी जाती थी ताकि एक पक्का निशान बन जाए। सुनने में ही कितना दर्दनाक लगता है ना? लेकिन उस समय यह माना जाता था कि ये शरीर को ठीक करने का एक तरीका है, दर्द और इलाज का एक अजीब सा संगम। अब तक हमने टैटू के अच्छे पहलुओं को देखा, पहचान, आस्था,
इलाज। लेकिन हर कहानी का एक स्याह पहलू भी होता है, और टैटू का भी है। एक तरफ जहां ये आज़ादी का प्रतीक थे, वहीं दूसरी तरफ ये गुलामी और नियंत्रण का एक बहुत ताकतवर हथियार भी बने। इतिहास में कई बार टैटू का इस्तेमाल लोगों को जलील करने और दबाने के लिए किया गया। जैसे प्राचीन चीन में अपराधियों पर एक खास निशान गोद दिया जाता था ताकि उनकी पहचान हमेशा के लिए दागदार हो जाए। दास प्रथा के दौरान मालिक अपने गुलामों पर अपनी पहचान के निशान गुदवाते थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी संपत्ति हो। और जापान में भी सालों तक अपराधियों के चेहरे और कलाई पर टैटू बनाए जाते थे। और ये सिर्फ इंसानों तक ही नहीं रुका, जानवरों पर भी उनके मालिक पहचान के लिए निशान बनवाते थे, जो उनके मालिकाना हक को और मजबूत करता था। तो हमने देखा कि टैटू का इतिहास कितना मिला जुला और कितना जटिल है। कहीं ये सम्मान का प्रतीक है तो कहीं अपमान का, कहीं आस्था है तो कहीं जुल्म। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि अतीत और आज का टैटू कल्चर एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। देखिए, एक तरफ हैं प्राचीन उद्देश्य, जैसे आध्यात्मिक साधना, धार्मिक शक्ति, हिम्मत दिखाना या समाज में अपना रुतबा बताना। और दूसरी तरफ हैं आज के उद्देश्य, जैसे फैशन, अपनी बात कहना, किसी ग्रुप का हिस्सा बनना या फिर अपनी आस्था दिखाना। तो क्या बदला है? जरिया बदल गया है, तरीके बदल गए हैं, लेकिन वो जो मूल भावना है ना, पहचान की, आस्था की, वो आज भी कहीं ना कहीं वैसी ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि चाहे वो हजारों साल पहले किसी की सामाजिक हैसियत का निशान हो या आज किसी की निजी सोच के अभिव्यक्ति, अपनी कहानी को, अपनी पहचान को, अपनी त्वचा पर हमेशा के लिए लिख देने की ये जो इच्छा है ना, ये शायद इंसान की एक बहुत ही बुनियादी, बहुत ही गहरी प्रवृत्ति है। तो बस अगली बार जब कोई टैटू दिखाई दे तो उसे सिर्फ एक डिजाइन की तरह मत देखिएगा। एक पल रुक कर सोचिएगा कि इस स्याही के निशान के पीछे कौन सी सदियों पुरानी कहानी छुपी हो सकती है, कौन सी परंपरा, कौन सा विश्वास और कौन सा इतिहास आज भी सांस ले